तो हम चलते हैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट जो पिछले वीडियो में देखे थे उससे आगे वाले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो हम कल के क्लास में बताए थे, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ये चलिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, चलिए इसको पहले थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं। ये समकोण त्रिभुज है और त्रिकोणमिति किसमें बेस होता है? वो बेस्ड ऑन समकोण त्रिभुज। और ये होता है समकोण और ये होता है न्यून कोण, ये होता है न्यून कोण। इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए, इसका नाम सी। मैंने कल कुछ क्वेश्चन बताया था, जैसे आपको एक क्वेश्चन मैंने लिखता हूं, देखो यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। साइन सी का tan ए का और cos ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है। यदि साइन ए बराबर कितना है 3/5, तो 3/5 साइन थीटा। देखिए यहाँ पे हम क्या बताए थे कि अगर कोण हम ए से देखते हैं, कोण ए से देखते हैं तो ये लंब हो जाता है। इस कोण से जब देखते हैं तो ये क्या होता है? लंब। और ये आधार होता है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। अगर इस कोण से देखते हैं तो ये क्या होता है? सब सेम रहता है। सब क्या होता है? सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन ए का मान दिया हुआ। साइन ए का मतलब इस कोण से देखे तो ये क्या हो गया? लंब। लंब कितना दिया हुआ? 3। और कर्ण कितना दिया हुआ? 5। और इसको पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, हल बराबर, चलो यहाँ लिखते हैं साइन ए बराबर 3/5। अब देखिए यहाँ पे इसको एक झटके में बना सकते हैं, मतलब कि आप ट्रिपलेट का यूज कीजिएगा तो बन जाएगा। ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा तो फिर तो निकालना पड़ेगा। और ये देखिए होता है लंब बटे कर्ण होता है, और हमको निकालना है आधार। ये देखिए बेसिक से लेके चल रहे हैं हम, बेसिक से समझिए। ये लंब बटे कर्ण होता है तो हमको आधार मालूम नहीं है, तो पहले आधार निकालेंगे। तो आधार का सूत्र लगाते हैं। आधार का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये होता सूत्र है। तो देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है? कर्ण 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल 4। चलिए सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है तो इसको सेंटीमीटर नहीं लिखिए, ठीक ना। तो ट्रिपलेट के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर 3 5 का रिलेशन है तो 4 आएगा ही। अगर आपको पता होता तो इतना करना जरूरी नहीं था। आपको ट्रिपलेट मालूम रखना है, छोटे क्वेश्चन को इतना सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, ये लंब कितना निकल गया? 4। हमको क्या कहा है कि साइन ए का मान दिया हुआ। अब बोलेगा सर यहाँ पे साइन ए का मान दिया हुआ, साइन सी का मान कुछ दिया, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखिए साइन सी, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है, सूत्र सेम रहेगा, सिर्फ कोण बदला है। यहाँ ए है तो यहाँ क्या है? सी है। जब इस कोण से देखते हैं तो ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है। तो इस कोण से जब देखते हैं वो सेम होता है। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें होगा कि लंब कितना हो जाएगा? 4, और कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण सेम रहेगा, ये हो जाएगा 5। अगला क्या कहा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या कहा? टेन ए। इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ सी बोला, यहाँ ए बोला, तो इस कोण से जब देखते हैं तो ये लंब होता है और ये आधार। तो इस कोण से देख रहे हैं, ए से देख रहे हैं तो ये लंब और ये क्या हो गया? आधार। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा? कोस ए। कोस ए का सूत्र होता है आधार बटे
कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस ए का सूत्र आधार बटे कर्ण, तो आधार देखिए यहाँ पे क्या कहा, ए कहा। जब ए कौन से देखते हैं तो ये लंब और आधार क्या होता है, 4, 4 हो गया, और कर्ण क्या हो गया, 5। ये हो गया इसका आंसर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, अगर यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा, यदि 10a बराबर, 10a बराबर क्या दिया रहेगा, 1/√3 हो तो साइन ए का और कोस सी का मान ज्ञात कीजिए, और कोस सी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कैसे बनाए सर? आपको इसमें क्या करना है, कौन देखना, कौन देखना। देखिए यहाँ पर सी बोला है, यहाँ ए बोला है, और यहाँ ए दिया हुआ। तो एक समकोण त्रिभुज पहले बनाइए। एक समकोण त्रिभुज को बनाए। चलिए, इसका नाम ए रख दिए और इसका नाम बी रख दिए। ये समकोण होता है, और ये सी रख दिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि टेन थीटा का मान दिया हुआ है, तो लिखते हैं हल। टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 10a बराबर 1/√3। तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए 10a से बोला, ए से बोला तो इस कोण से बोला, तो ये क्या हो गया, लंब। लंब कितना, 1, आधार कितना, √3। ट्रिपलेट के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2। तो हम ट्रिपलेट नहीं चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक सीख लेंगे तो ट्रिपलेट आसान लगने लगेगा। देखिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। इसको बोलते हैं कर्ण, ये लंब और ये आधार, ये कर्ण। कर्ण मालूम नहीं है हमको। यहाँ पे लंब बटे आधार है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, कर्ण। कर्ण का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब देखिए कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, और आधार कितना दिया हुआ, √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा, 3। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2। रूट स्क्वायर कैसे खत्म हो गया सर, 3 × 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। अब हमको इसका मान 2 निकल गया। ट्रिपलेट में भी आपको बताए थे 1 √3 और 2 का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो ए के लिए बोला, तो ए के लिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। ए के लिए लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। तो देखिए, एक लंब हो गया, कर्ण 2 हो गया। कोस सी, कोस सी के लिए देखिए इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए सी के लिए जब बोला तो ये क्या होगा, सब सेम रहेगा, जैसे पहले है वैसे ही रहेगा। तो आधार क्या हो जाएगा, 1, और कर्ण क्या हो जाएगा, 2। ये इसका आंसर हो गया। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और